हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो आज है करवा चौथ। तो सुबह हमने सर्दी वगैरह खा ली थी, अभी मैं नहाई और अभी मैं रेडी होंगी। तो आपका सारा बताऊंगी जैसे जैसे रेडी होंगी। तो देखिए मैंने अपनी चूड़ियाँ रख दी हैं, तो अभी बताऊंगी। कमेंट में बताएं कि कौन सी पहननी चाहिए मुझे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक मैंने चूड़ा सेट ले लिया था और सेकंड ये है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी पहनूं। और देखिए मेरा परंदा, मैं परंदा लेके आई थी, अभी मम्मी जी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने चोटी कर ली थी और पिन अप कर रहे हैं मम्मी, क्योंकि खुद से नहीं होता ये। तो बताएं कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं लगी अपनी ज्वेलरी वगैरह वेयर करने। बताएं कि आपको मेरा सारा ज्वेलरी मेकअप कैसा लगा। तो ये मेरा मंगलसूत्र और अभी रिंग वियर कर रही हूँ मैं। रेडी हो गई थी मैं, परंदा मम्मी जी ने पिनअप कर दिया था। और ये हमारा ट्रेडिशन चाक है जो मैं सिर में लगा रही हूँ। और ये सेट लेके आई थी मैं मार्केट से। तो बताएं कि कैसा है। देखिए अभी से पूरी रेडी हो गई हूँ मैं, क्योंकि रेडी होने में टाइम लगता है। और तब हमें ना भूख का पता लगता है ना प्यास का एक्साइटमेंट होती है इतनी कि ये पहने वो पहने। और ये हमारे जो मैं कानों में पहन रही हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे महासे ज्वेलर से। पहाड़ी भाषा में इनको ब्राग बोलते हैं। तो बताएं कि कैसे लगे आपको मेरे ब्राग। थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल आती है, खुद अगर दूसरा कर दे तब तो बेस्ट है। देखिए, तो बताएं कि कैसे लगे आपको मेरे ब्राग। हेलो फ्रेंड्स, तो तैयार हो गए हम सब। और अभी मैंने एक आंटी आए थे, उनको लगाई मेहंदी और मम्मी भी रेडी हो गए हैं। तो देखिए, हाय कर दो, हाय कर दो दोनों जने। तो इनको लगाई मैंने मेहंदी, अभी बताऊंगी मैं आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेहंदी लगाई मैंने आंटी को। और कल इनकी बहू आई थी, तो 100-200 रुपये की अर्निंग होगी मेरी, क्योंकि काम धंधा तो बंद हो रखा है। तो सोचती हूँ कि काम आना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसा मर्जी आ जाए, थोड़ी चाल चलती रहे कमाई करने की। तो देखिए अभी बातचीत हो रही है, ये सहेलियाँ बन गई हैं आपस में, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। तो इन्होंने भी हमें स्वागी दी। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 3-3:30 बजे। तो हमने सोचा कि प्रिपरेशन कर ले, करवे वगैरह फिल कर लें, इनमें जो भी मेवे वगैरह डलते हैं वो डाल दें। और करवों जो मतलब सुहागी थी वो, उसकी पैकिंग तो मैंने पहले कर दी। तो देखिए, ये मैंने थाली मंगवाई थी जागृति से, जागृति कलेक्शन से। तो बताएं मेरे को कि कैसी लगी आपको। और माता जी लगी द्रुब बनाने, इसको लोटे में डालेंगे मम्मी। जैसे पानी वगैरह छिड़कते हैं तो इससे छिड़केंगे, द्रब बोलते हैं जिसको। तो इन्होंने बना दी जो हमारी ध्रुव होती है, हरी ध्रुव, उसकी बना दी जूड़ी जैसी। तो इनको ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि बुज़ुर्गों को ज़्यादा आइडिया होता है, और हम तो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो हमारी तैयारी हो गई है। तो देखिए बाहर लेपन कर रहे हैं, जहाँ हमने अर्घ देना है वहाँ पे मतलब गाय का गोबर का लेपन करते हैं। और यहाँ देखिए चांद दिखेगा सीधा। तो ये जैसी लोकेशन सोची हमने कि यहाँ ठीक है, आंगन, आंगन ही समझो इसको, बरामदा जैसा है। तो यहाँ लोग इन्होंने गोबर का लेपन कर दिया था। और देखिए अभी टाइम हो रहा है 4-4:30, क्योंकि टाइमली काम करा हुआ ठीक है। और जैसे ही चांद निकलेगा तो यहाँ पे हम अर्घ देंगे और चांद देवता की यहीं से पूजा करेंगे मतलब। और आगे फिर घास वगैरह थी तो वहाँ जाना ठीक नहीं समझा, तो यहाँ ठीक है थोड़ा। तो मम्मी जी ने कर दिया ये लेपन। और देखिए अब साफ़ सुथरी जगह बन गई। पहले ऐसा होता कि जूतों के पैर या कुछ, तो शुभ जगह में, साफ़ सुथरी जगह में अर्घ देते हैं। और देखिए मौसम कुछ ऐसा है यहाँ का। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी
शाम के बज रहे हैं 6। पापा जी आ गए हैं और माता जी लग गए पूजा करने। अब पहले माता जी करेंगे, फिर उसके बाद मैं, जैसे मम्मी कर रहे हैं तो वैसे मैं भी करूँगी। और मम्मी को मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी अपनी चुन्नी अच्छे से रखो, वीडियो बनानी है तो थोड़ी अच्छी बननी चाहिए। और ये हमारी करवा माता और ये हमारा मंदिर। तो मम्मी ने पहना है न्यू सूट जो मैंने दिया था, और अब मेरी बारी है। मैंने भी दूसरा चेंज कर लिया है, और जो मैंने सूट लिए थे दोनों मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। इस बार मैंने दुकान से नहीं लिए, क्योंकि दुकान के सूट सिलाए कौन, उनकी सिलाई दे कौन, तो ऑनलाइन मंगाए थे मैंने रेडीमेड, तो ये ठीक रहता है। और अभी मैं लगी पूजा करने। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे सूट और मेरी थाली कैसी लगी, और जो मैंने वियर किए है चूड़ियाँ वो भी बताएं, क्योंकि आज के दिन तो चाहे कोई बुजुर्ग हो जाए वो भी सबसे सुंदर बनना चाहता है। तो पूरी कोशिश करिए कि अच्छे अच्छे लगें सब। पर एक बात की कमी है कि हस्बैंड जी नहीं है यहाँ पे, वो तो काम पे ही हैं, अभी नहीं आए वो, क्योंकि अगर आ जाते तो फिर थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है काम का, नहीं उतना मतलब आना जाना इतनी दूर से चंडीगढ़ से मुश्किल हो जाता है। तो अब उनका करवा तो तभी देंगे जब वो आएंगे, तो अभी तो मैं मम्मी का ही करवा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने संकल्प ले लिया और धूप वगैरह भी कर दिया, और अभी आरती कर रही हूँ। तो ये माता मैंने पिछले साल ली थी थाली, तो ये थाली मैंने मम्मी को दे दी, पापा ले आए थे इसको आज। और बिल्कुल सुख शांति की कामना करते हुए अब मैं व्रत कथा पढ़ूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं लगी अब कथा पढ़ने, थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको भी सुनाऊंगी मैं। पर अभी मेरे को पेज ही नहीं मिल रहा है जहाँ पे हमारी करवा चौथ की कथा है, तो मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि ये पेज चिपके हुए थे। और आज ही किताब खोली मैंने, बड़े दिन पहले ले आई थी मैं इसको मार्केट से, तो अभी मैं ढूंढ ही रही हूँ। तो देखिए मेरे को मिल ही नहीं रहे हैं, अभी जैसे मिलेंगे तो मैं कथा सुनाऊंगी आपको। क्योंकि चिपके हुए पेज हैं, उस वजह से नहीं लग रहा था उतना पता। तो करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलापति से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नामक की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि सातों भाइयों की वह अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों की लाडली भी थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपने भाइयों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई। कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी भाइयों ने उसकी थालियों, प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पवित्र पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण क्यों न निकल जाए। सभी भाई ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उसकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था में से जागी तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है, और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आई। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आई है। थाली अन्नू थाली क्या कर इधर रख, इस संजू रे फोटो इया कर पूरा डोक जे थाली ये रखन दे समा इया बे ये जूसर क्या बंद रखना इया इना ये कांगी कुंगी इनो बोकर खड़ी है। ऐसे और ले फिट कर दे, ऐसे कांगी वाला नीचे कर दे बाऊ है ये और लाओ आज रख दे बस बे।
कर शुरू। ये देखो अंजलि जागी तो उसके सभी भाइयों ने उसे कहा कि चंद्रोदय हो गया है, उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ अर्पण कर अपने पति व्रत को तोड़ा। और वीरावती ने जब भोजन प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगा। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। जब पहली बार उसने ससुराल पहुंचने के बाद उसे अपने पति के मृत शरीर को पाया। उसने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुन देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी थी, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई। अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ दिया, जिसके कारण उसके पति की अकस्मात मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी। उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट जाएगा। इसके पश्चात वीरावती अभी सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती थी। अतः में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेगी, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएगी। जाओ करवा चौथ माता बंद कर दो फिलहाल। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, क्या करना बंद तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय लक्ष्मी माता। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूजा वगैरह कर ली और अभी मैं माता जी को करवा दे रही हूँ और पाँव वगैरह छू के इनका आशीर्वाद लिया। तो अभी चांद देवता भी निकलने वाले हैं। तो फाइनली गाइस चांद देवता हमारे निकल आए और माता जी लगे पूजा करने। पहले ये पूजा करेंगे और उसके बाद मैं करूँगी। तो 11 फेरियाँ लेते हैं। तो 11 फेरियाँ लेने लगे माता जी और उसके बाद फिर पापा जी का फेस देखेंगे और फिर चंद्रमा देवता को अर्घ देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे कि उनके हस्बैंड की लंबी आयु हो। तो हमारा ये हिमाचल क्या पूरे भारत का ही कल्चर है। तो देखिए पापा जी को बोल रही थी कि आप खड़े हो जाओ और मम्मी जी ने आपका फेस देखना है। तो फ्रेंड्स देखिए पापा जी को मैंने बोला कि मेरी तरफ भी देखो। तो अब आ गई मेरी बारी। देखिए अभी मैं भी धूप दीप और अश्वगंधा सब से करूँगी, पूजा करूँगी चंद्र देवता की, धरती पे तिलक वगैरह करके। और अभी मैं भी लगी फेरी देने। तो 11 फेरियाँ लूँगी मैं भी। और उसके बाद फिर मेरे पास कुछ था तो नहीं, वो खुद तो थे नहीं उनका फेस देखने के लिए। तो जो मैंने थाली मंगाई थी तो उसमें ही जो मेरे पास रुमाल था उसमें है उनका फेस और मेरा फेस। तो उनके फेस को देख के ही मैं चंद्रमा को देखूंगी और अपना व्रत तोड़ूंगी गाइस। तो देखिए अभी फेरियाँ ले रही हूँ मैं और उसके बाद फिर मेरा आगे का काम होगा। देखिए अब और तो फ़ोन तो मेरे पास एक ही था, दूसरा फ़ोन नहीं था। तो यहाँ पे मैंने रखा और यहीं से ही इनका मैं फेस देखूंगी और उसके बाद अब चंद्रमा देवता का फेस देखूंगी। नहीं दिख रहा था अच्छे से। तो देखिए अगर आंगन में करते थोड़ा तो ज़्यादा क्लियर दिखना था। तो माता जी को थोड़ी वीडियो एडिट करने नहीं आती है। तो देखिए अब जो बचा हुआ था वो वर्क भी दिया मैंने और
अब मैं ब्लॉग भी यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।